अरे भैरवी, अपनी शादी के बारे में सोच रही है क्या? वैसे तो कुछ देर पहले ही उसका फोन आया था। किसका? उसी का, तुम्हारे लैपटॉप वाले दोस्त नागार्जुन का। उसे मेरा फ्रेंड मत बुलाओ। कॉल क्यों किया था? अरे जब तुम नहीं थी तो तुम्हारा फोन बज रहा था, मैंने उठाकर बात कर ली। क्या बोल रहा था वो? तुम्हारी फ्रेंड से बात करनी है ऐसा कह रहा था। मैंने भी कह दिया मेरी दोस्त की शादी फिक्स हो गई है, दोबारा कभी कॉल मत करना, और फोन काट दिया। देखो वही है, फिर फोन कर रहा है। क्या कहूँ इसे मैं? दोबारा फोन मत करना ऐसा कहने के बाद भी फोन कर रहा है ये। सुनो, तुम फोन उठाओ और इसे बहुत अच्छे से डांटो। हेलो। हाय भैरवी, कैसी हो तुम? कॉल किस लिए किया है? मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। क्या है? मेरे सपनों में बार बार तुम आ रही हो। रेगुलर मेरे सपनों में आ रही हो, इसका मतलब मैं भी तुम्हारे सपनों में आया होऊंगा। आया था क्या? तुम्हारे सामने आते ही मुझे गुस्सा आता है, तो मैं तुम्हें अपने सपनों में क्यों देखने लगी? मेरी फ्रेंड ने तुम्हें मना किया था कि मुझे कॉल मत करना, उसके बावजूद भी तुमने मुझे कॉल किया। तुम बस करो। देखो यहाँ मेरी शादी की तैयारियां हो रही हैं। मुझे बार बार ऐसे तंग मत किया करो। मुझे दोबारा कॉल मत करना। रखो फोन। अरे भैरवी, उसमें कोई भी बैड क्वालिटीज नहीं है। वैसे वो आदमी बुरा नहीं है। मतलब मेरी फीलिंग्स बता रही है और कुछ नहीं है। भैरवी, क्या हुआ दादी माँ? तुम्हारे पापा ने जो रिश्ते लाए हैं उसमें से कुछ फोटो सेलेक्ट किए हैं। उनमें से एक लड़का तुम्हारे पापा को बहुत पसंद आया। एक बार ये फोटो देख लो। यही लड़का अब तुम्हें देखने आएगा। लड़के को देखने से पहले तुम उसके बारे में जान लोगी तो अच्छा होगा। उसके बारे में ज्यादा जानना है तो अपने पापा से बात कर लो। अरे भैरवी, इससे तुम्हारी शादी होगी, देख तो लो। Yeah, it's more than 20 crores. Of course, you have to do that. I'm sending you all the details. You check it out, follow what I mentioned in that, okay? Bye. मैडम, क्या है? सर ने आपको एक बात बताने को कहा है। कौन सी बात? किसी हर्बल प्लांट्स के बारे में। सर कल जाम्बिया जाने वाले हैं, यही आपको बताने को कहा। उन्होंने मुझे भी अपने साथ आने को कहा है मैडम। अगर हम नए हर्बल्स पर रिसर्च करेंगे तो उससे नए मेडिसिन तैयार हो सकते हैं और उससे कंपनी को प्रॉफिट होगा, वो ऐसा कह रहे थे। अगर आप हाँ कहेंगी तो जाने के लिए टिकट्स बुक करूंगी मैडम। अर्जुन इस टूर के लिए तुम्हें रिकमेंड क्यों कर रहा है? तुम मुझसे परमिशन मांग रहे हो या फिर तुम्हारा जाना फिक्स हो गया है, ये कंफर्मेशन दे रही हो? कंफर्मेशन नहीं है मैडम, सर ने आपको इंटीमेट करने को कहा है। शट अप। तुम्हें जहां देखना नहीं चाहिए उस मैटर पर ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हो। यू नो वन थिंग, तुम्हारी क्वालिफिकेशन देखकर तुम्हें जॉब नहीं दी थी, तुम्हारी होशियारी देखकर ये जॉब दी। क्लेवर समझा था तुम्हें, लेकिन अपने ही बॉस को ट्रैक में रखना चाहती हो। ज्यादा ही ओवर स्मार्ट नहीं हो? मैडम, आप जैसा सोच रही हो वैसा। जस्ट स्टॉप इट। मुझे एक्टिंग पसंद नहीं, तुम तो ओवर एक्टिंग कर रही हो। फिर कभी ऐसा ड्रामा किया ना तुमने तो तुम्हारे साथ क्या करूंगी बताऊंगी नहीं, करके दिखाऊंगी। आउट। Hey, Namrata, what happened? Hey.
लेट मी हैंडल इट। है सैन, सुपर शॉट। हाँ, सब ठीक तो है ना? जो बात तुमसे पता चलनी चाहिए थी उसके लिए तुम्हारी पीए मुझे कन्विंस कर रही थी। जरा भी कॉमन सेंस नहीं है तुम्हें? तुम्हारे बताए काम करना, तुम्हारे प्रोग्राम की लिस्ट तैयार करना, तुम्हारे अपॉइंटमेंट्स फिक्स करना, ये सब काम तुम्हें याद दिलाना, ये है उसका काम। लेकिन ऐसे में उसका मेरे पास आना और हमारी कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बताना, तुम्हारे कलेक्ट किए हर्ब से नए मेडिसिन बन सकते हैं, हमारे बिजनेस को बढ़ाने में प्रॉफिट मिल सकता है, तो मैं मना करूंगी? इस तरह की बातें तुम्हें मुझसे डायरेक्टली करनी चाहिए। पीए से डिस्कस करके उसके जरिए मुझे बताना। मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? ऐसी बात नहीं है सैन, मैं किसी फॉर्मूला के बारे में सोच रहा था, इसीलिए उसे भेज दिया। ऐसा कुछ दोबारा नहीं होना चाहिए। मार्केट में दिन ब दिन हर एक घंटे में कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। देखते ही देखते नई कंपनियां अपनी जगह बना रही हैं। हाँ सैन, प्रोडक्ट मेकिंग से लेकर प्राइस पब्लिसिटी तक कंपटीशन है। इसीलिए रेयर हर्ब्स कलेक्ट करके मैं नया फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ। गुड, तो फिर तुरंत तैयार करके मार्केट में रिलीज कर दो। वैसे जाम्बिया कब जाने वाले हो? मैं कल ही जाने वाला हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सैन। अरे भैरवी, तुम बहुत टेंशन में दिख रही हो। You're looking very nervous. Why? What happened? मैंने सोचा नहीं था इतना जल्दी रिश्ता लेकर आ जाएंगे। अच्छा, तुमने तो कहा था कि 6 महीने लग जाएंगे। कहा था मैंने, पर जो तुमने कहा था वही सच हुआ। अच्छा, तो क्या हो गया? तुमने कहा था ना कि ऐसा कह दोगी कि लड़का पसंद नहीं है, तो कह दो ना कि लड़का पसंद नहीं है। कह सकती हूँ, पर क्यों पसंद नहीं आया ये वजह भी तो बतानी होगी। Just tell them he is not fair. फेयर ही तो है ना। अच्छा, तो आँख मुंह नाक अच्छा नहीं, ऐसा कह दो। अच्छा ही तो है। अच्छा तो है। ये रिश्ता किसी भी तरह तोड़ना होगा। कैसे तोड़ना है सोचो जरा यार। We? सुनो, सिर्फ ये नहीं तोड़ना है, कुछ ऐसा करना है कि दोबारा कोई रिश्ता ना आए परेशान करने के लिए। उस रेंज तक कुछ करना होगा। Sorry, I can't. सुनो भैरवी, इस तरह का काम तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिर क्या करना है मैं खुद ही सोचूंगी। अर्जुन कुछ ही दिन पहले किसी गांव में गया था और 3-4 दिन फोन किए बिना उसने हम सबको टेंशन दिया। उसने फिर ऐसा किया तो ठीक नहीं होगा। रोज फोन करके तुम्हें अपडेट देना होगा। जरूर मैडम, मैं आपको स्टेटस अपडेट देती रहूंगी। वेरी गुड। अचानक से ये टूर कैसा बेटी? नहीं जाएंगे तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा? कम से कम तुम उसे जाने से मना कर दो। ऐसा क्यों कह रही हो माँ? घर से कहीं गए बिना घर के अंदर ही रहकर हम काम करें। हमारा बिजनेस कोई पापड़ का नहीं है, फार्मा बिजनेस है। मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, मार्केटिंग के लिए, कैंपेनिंग के लिए ये सब करना ही पड़ता है। बाय सैन, मैं चलता हूँ माँ। तुम नहीं जाओगे, तुमने वादा किया था और अब टूर पर जा रहे हो। मुझे डर लग रहा है बेटे, तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो। माँ, मुझे कुछ नहीं होगा माँ। तुम कुछ मत बोलो, तुम मत जाओ, बस यहीं रुक जाओ। माँ, ये सब क्या है माँ? अर्जुन पूर्व दिशा में नहीं जा रहा है, पश्चिम दिशा में जाम्बिया जा रहा है। उस दिशा में जाने से मना करोगी माँ? वो बात नहीं है बेटी, मैं क्यों डर रही हूँ ये तुम भी जानती हो।
तुम अगर इतनी चिंता करोगी तो कैसे चलेगा? मान्यता होना तो जरूरी है, पर मान्यता की वजह से जिंदगी इस तरह से नहीं जी सकते हैं ना। मजदूरी करने वाले अगर बाहर नहीं जाएंगे तो उनका काम कौन करेगा? और जरा सोचो, करोड़ों का बिजनेस चलाने वाले अगर घर से बाहर नहीं जाएंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? थोड़ा समझो ना माँ। अर्जुन को मुस्कुराते हुए विदा करो। अब क्या सोच रही हो माँ तुम? ऐसी बात नहीं है बेटी, संभल कर जाना बेटे। मैं जाकर आता हूँ माँ। पूरब दिशा में नहीं जाऊंगा, वादा किया था, पर अब वहीं जा रहा हूँ। आई एम सॉरी माँ। माँ, टाइम पर दवाइयाँ लेती रहना, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सैन। हैप्पी जर्नी। थैंक यू नम्रता, लेट्स गो। उस मुसीबत से बचने के लिए आपके बेटे को पूजा, हवन, यज्ञ ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करना होगा, बस यही एक मार्ग है। किसी भी परिस्थिति में आपके बेटे को पूर्व दिशा में यात्रा करने से रोकना आवश्यक है। अर्जुन, रुक जाओ बेटे। अर्जुन, रुक जाओ। क्या हुआ माँ? मत जाओ माँ। बेटे, मत जाओ। रुक जाओ। माँ क्या हुआ? अर्जुन, माँ क्या हुआ बताओ ना। हरा भरा तुलसी का पौधा जलकर टूट गया है बेटी। अर्जुन के जाते समय ऐसा हुआ है, मतलब ये जरूर कोई अपशुगन है। उस दिन भी उसके जाने से पहले कद्दू टूट गया था और अभी तुलसी का पौधा जलकर टूट गया है। कोई अनर्थ होने से पहले उसे तुरंत ही फोन करके वापस आने को कह दो बेटी। पहले उसे फोन करो ना, अभी। माँ, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें समझ आ रहा है क्या? कोई छींक दे या खांस दे, उसे अपशगुन समझोगे तो कैसे चलेगा माँ? ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है? वो पहली बार जब गया था तब कद्दू फूट गया था ना। 3 दिन घर नहीं आया, इसके अलावा कुछ हुआ? कुछ भी नहीं ना। मतलब वो अपशगुन नहीं था, यही मतलब हुआ ना। बाहर प्रदूषण की वजह से बड़े बड़े पेड़ सूखकर मुरझाए जा रहे हैं। ऐसे में तुलसी का पौधा नहीं मुरझाएगा। मान्यताओं की वजह से डरने की एक हद होनी चाहिए। सालवी, शिव जी, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आप मुझे पसंद हैं, ये बात बताने के लिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही, क्योंकि आप मेरे बॉस हैं, लेकिन आप तो मर्द हैं। सर, हमें तो एयरपोर्ट जाना है। आपने रूट क्यों बदल दिया? हम एयरपोर्ट नहीं जा रहे हैं। हम अभी एयरपोर्ट नहीं जा रहे हैं और ना ही हम ज़ाम्बिया जा रहे हैं। हम जा रहे हैं नागावरम। नागावरम? वो कहाँ है? यहाँ से 250 किलोमीटर दूर। तो फिर मैडम को तो ज़ाम्बिया बताया था। ज़ाम्बिया के लिए फ्लाइट टिकट्स भी बुक किया था आपने। हमारे घर में किसी को ये नहीं पता कि मैं नागावरम जा रहा हूँ। पता चलेगा तो जाने नहीं देंगे, इसलिए मैंने फौरन कहा। और मेरे घर वालों को कोई डाउट ना हो, इसीलिए मैंने टिकट्स भी बुक की। पीछे जो स्टाफ है उसे भी बता दिया है। तुम्हें बस अभी बता रहा हूँ। तो फिर वो हर्बल प्लांट्स का क्या?
पिछली बार गया था तब देखा था। नागावरम में भी ज़ैम्बिया वाले हर्ब्स मौजूद हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब हम ड्रेस चेंज कर लेते हैं। वो किस लिए सर? नम्रता, हर बात को कहने के बाद रीजन देना जरूरी नहीं होता। सॉरी सर। ठीक है सर। बेटा, ऑल सेट? रेडी सर। वेल, लेट्स गो। ओके। क्या हुआ भाई? इंजन में कोई प्रॉब्लम हो गई है सर। अब क्या करेंगे? लड़की देखने जा रहे थे, ये कार कैसे खराब हो गई जी? मुझे तो अब शगुन लग रहा है। माँ, हम लड़की देखने जा रहे हैं या फिर हम बाजार जा रहे हैं, ये बात कार को कैसे पता चलेगी? माँ, तुम भी ना हर छोटी सी बात में सेंटिमेंटल हो जाती हो। यहाँ आसपास कोई मैकेनिक शॉप भी नहीं होगी। मुहूर्त निकलने से पहले घर में कदम रखना होगा हमें। अब क्या करेंगे बेटा? कौन है ये लोग और यहाँ क्यों रुक गए? पापा, कृष्णकांत जी का नंबर है आपके पास? किस लिए लेकिन? किस लिए? सारी बात उनको बतानी पड़ेगी ना। हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं, ये बात बताएंगे तभी वो अपनी कार भेजेंगे ना लेने के लिए। कृष्णकांत जी के घर जा रहे हैं, मतलब रिश्ता भैरवी के लिए है क्या? कार भिजवाने के लिए कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो फिर और क्या करेंगे माँ? किसी से लिफ्ट मांगे, मगर इस जंगल में कहाँ कोई कार आएगी? क्या करें? देखो पापा, हम उनको समस्या बताएंगे तो वो समझ जाएंगे, वो एक समझदार आदमी है। एक बार आप उनको फोन करके देखो ना, प्लीज। ठीक है, जल्दी करो ना पापा। हाँ हाँ। अब तक तैयार नहीं हुई, वहाँ लड़के वाले गांव में आ चुके हैं। मेरी प्यारी बच्ची चांद की तरह दिख रही है। जल्दी तैयार करो इसे। हाँ, ठीक है। अरे इसे क्यों लगा रही हो? हमारी तरह अगर चेहरा हो तो मेकअप की जरूरत है, लेकिन प्यारी सी भैरवी को इसकी क्या जरूरत? वैसे भैरवी, पहली बार जब लड़की देखने आते हैं तो लड़कियां बहुत एक्साइटेड होती हैं, पर तुम तो मूड में ही नहीं लगती। ये सही कह रही है भैरवी, तुम्हें देखते ही लड़का फिसल जाना चाहिए। थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो ना। सुनो, मेरी फ्रेंड बहुत खूबसूरत है। अच्छा, और तुम ये मुस्कुराना, गिरना, फिसलना, क्या बात कर रही हो ये? तुम लोग चलो अभी बाहर जाओ, मुझे मेरी फ्रेंड से जरूरी बात करनी है। चलो। अभी और रेडी करना है, लगना चाहिए ना कि कृष्णकांत जी की बेटी है। अरे, मेरी फ्रेंड बहुत खूबसूरत है। तेरा ये डब्बा पाउडर वाउडर कुछ नहीं चाहिए। चलो, चल हट, बाहर जाओ। चलो हट, चलो जी, जरा बाहर जाकर मुस्कुराओ। चलो, मुस्कुरा कर नखरे करने को कह रही है। हाँ। अरे भैरवी, ये रिश्ता नहीं हो सकता है, ऐसा कहा था ना। अब कोई रिश्ते के लिए आ रहा है, अब क्या करोगे तुम? लगता है तुम्हारे पापा जरूर तुम्हारी शादी करवा के ही मानेंगे। या अल्लाह, अब क्या करेंगे हम लोग? मैं भी वही सोच रही हूँ जरीना।
हेलो सर, कार रोकिए सर, कार रोकिए। हेलो सर, प्लीज कार रोक दीजिए, प्लीज रोक दीजिए कार, प्लीज। मम्मी आप रुकिए, मम्मी कार रुक गई, तुम रुको, मैं बात करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, वो देखिए हमारी कार खराब हो गई है और हमें अर्जेंटली किसी के घर पहुँचना है सर, पर हम बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, देखिए ना। आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं क्या? कहाँ जाना है आपको? नागावरम। नागावरम? श्योर, चलते हैं। देखिए मेरे साथ मेरे मम्मी पापा को भी वहाँ पर चलना है। आपकी कार में जगह तो है ना उनके बैठने के लिए? प्लीज बुरा मत मानिएगा। ऐसा है कि हम हमारे बेटे के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, तो हमारे बिना अकेले तो नहीं जा सकता ना, इसलिए कह रहा हूँ। कृष्णकांत जी अपनी परंपराओं को निभाने वाले इंसान हैं। मुहूर्त निकल जाने के बाद पहुंचेंगे तो अच्छा नहीं होगा, मना मत करो। आपको क्या कृष्णकांत जी के घर जाना है? हाँ हाँ बिल्कुल, उनके यहाँ। उनकी बेटी भैरवी को देखने जा रहे हैं। सर क्या हो गया आपको? हेलो ब्रदर। आज के बाद दोबारा कभी मेरी दोस्त को फोन मत करना। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? मेरी दोस्त भैरवी के लिए उसके पापा उसकी शादी का रिश्ता देख रहे हैं। सर प्लीज सर, हमारी हेल्प कर दीजिए सर, प्लीज। बहुत अर्जेंटली हमें वहाँ पर पहुँचना है। पापा आप कुछ बोलो ना। प्लीज पापा थोड़ा समझिए, प्लीज। Okay, देखिए हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, प्लीज सर। श्योर, व्हाई नॉट, आई विल ड्रॉप। नम्रता, सर। अपने लोगों से ये कार रिपेयर करवा कर लाने को कहो। ओके सर। जो चला गया था वो दोबारा आया है, मतलब जरूर मंदिर में जाने के लिए ही आया होगा। इस बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। क्यों आया है ये क्या करना चाह रहा है, मुझे पता लगाना होगा जल्दी। कृष्णकांत जी की भैरवी एक लौती बेटी है और शादी के बाद कृष्णकांत जी की सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। मैं जिस लड़की के लिए जा रहा हूँ, तू उसी लड़की से रिश्ते की बात करने जा रहा है क्या? मेरा और भैरवी का पुराना रिश्ता है। जिस भैरवी को मैं अपना समझता हूँ, उसे किसी और के कैसे होने दूंगा? भैरवी, ए, हट जा। बिल्कुल गुड़िया लग रही है। ये देखो, ये फूल लगा लोगी ना तो और सुंदर लगोगी। जिससे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, उसे दूसरे घर की बहू बनाकर भेजने के लिए मुझे ही सजाना पड़ रहा है। मेरा बेटा अगर समझदार होता तो तुझे बहुत पहले ही सेट कर लेता। बिल्कुल निकम्मा निकला। सुनो आंटी। क्या आंटी, कहाँ खो गई? ठीक है, ये आप मुझे दीजिए। आप बाहर जाकर सारी तैयारियां देखिए, इसे मैं तैयार कर दूंगी। तुम कर लोगी ना? हाँ कर दूंगी, कर दूंगी। इसे शादी नहीं करनी है, लेकिन फिर भी इसे फूल वूल सब लगाना पड़ेगा। हाँ? ओ भैरवी, अब क्या करें? जरा सोचो ना। ये भी टेंशन में है, मुझे भी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। कौशल्या, मल्ली, तुम कब आई? कैसे आना हुआ? वो मैं दरअसल इसी तरफ आई थी ना, तो मैंने सोचा कि आके दीदी से मिलती जाऊं। अच्छे समय पर आई हो। भैरवी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, जाकर मिल लो उससे। ठीक है माँ जी। कौशल्या, लड्डू तैयार हो गए, जल्दी आओ बेटी।
मामा जी, क्या हुआ बेटे? लड़के वालों की कार आ गई क्या? हाँ हाँ, सच में? सच में माँ। तुझे तो शर्म आनी चाहिए, तालियां क्यों बजा रहा है? असल में तूने मेरी कोख से जन्म कैसे ले लिया? जैसे सभी लेते हैं ना माँ। क्या हुआ? क्या कर रहे हो यहाँ? मामा, लड़के वालों की कार आ गई है, यही तो मेरा बेटा बोल रहा है। अच्छा, हाँ? अब कृष्णकांत, लड़के वाले आ गए बेटा। ये बुड्ढी देखो तो कितनी खुश हो रही है। चलो चलो। अरे वो देखो, लड़के वाले घर आ चुके हैं। आ गए क्या? अब क्या करेंगे? डोंट बी अपसेट भैरवी। सुनो भैरवी, अभी जो तुम्हारी हालत है, अगर वो तुम्हें देख लेंगे तो उन्हें यही लगेगा कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी हो रही है, और ये बात तुम्हारे पापा को भी पता चल जाएगा। अच्छा, एक काम करोगी? क्या? तुम उसे देखने के लिए जाओ, उससे पहले आराम से बैठो। वो दिखता कैसा है पहले मैं देख कर आती हूँ उसे। अरे ये कौन है तो धरती पर लेकिन आसमान में उड़ रहा है। शक्ल तो देखो, बिल्कुल सब्जी बेचने वाला लग रहा है। किसी ने देखा तो नहीं है? किसी ने नहीं देखा। भैरवी, भैरवी। हाँ, लगता है ये लोग बहुत रिच हैं। मुझे भी रिच दिखने की एक्टिंग करनी ही पड़ेगी। क्या हुआ? ये यहाँ क्यों आया? अरे भैरवी, तुम्हारे पिताजी ने जो रिश्ता देखा है उन्हीं में से ये एक होगा। चलो चल कर देखें। नमस्ते जी। नमस्कार। नमस्ते। ये मेरा बेटा है। नमस्ते 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 जी। नमस्ते बड़ी माँ। नमस्ते जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपको भी नमस्कार। नमस्कार छोटू। सबको नमस्ते, सबको नमस्ते। नमस्कार, सबको प्यार भरा नमस्कार। ये क्या? सभी को होलसेल में एक ही बार नमस्ते कर लिया? वो क्या है कि सबको अलग अलग नमस्कार करूंगा तो इंस्टॉलमेंट में ईएमआई भरने जैसा होगा। अगर सबको अभी एक साथ नमस्ते कर दिया तो लोन एक बार में पड़ गया ऐसा प्रतीत होगा। इसीलिए मैंने सबको कर दिया। नमस्ते सर। नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा। आप इस लड़के से वो एक्चुअली क्या हुआ, हमारी कार रास्ते में खराब हो सही गई। समय पर आकर इसने भगवान की तरह मदद की है। लिफ्ट देने वाले को भगवान बोल रही हो तुम? एक काम करो, उसका मंदिर भी बना लो, उसकी पूजा करो। असल में क्या हुआ कि हमारी कार रास्ते में खराब हो गई और सही समय पर इस अच्छे इंसान ने वहां पर पहुंचकर हम सबकी खुशी खुशी मदद कर दी। वैसे क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या सारी बातें यहीं पे खड़े होकर करनी पड़ेंगी? अरे माफ कीजिएगा, अंदर आइए। वैसे तुमने कहा था कि तुम इन्हें जानते हो। अब आए हो तो हमारे साथ खाना खाकर ही जाना, ओके? संकोच बिल्कुल मत करना। जूते उतार कर अंदर आओ। कह रहे हैं कि शूज यहीं उतारने पड़ेंगे। डैडी आप भी उतारो। प्लीज फॉलो मी। नम्रता, एड्रेस को लेकर हमारे लोग कंफ्यूज होंगे, फॉलो अप करो। ओके सर। अरे टेंशन मत लो, ठीक है ना? नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? हे मल्ली, कैसी हो तुम? आपको लड़का देखने आया है ये पता चला, और आपने तो मेरी जान बचाई थी ना।
तो आपका होने वाला पति आखिर दिखता कैसा है ये देखने आई हूँ मैं। सबने खुद ही पसंद कर लिया है, मेरा रिश्ता फिक्स करके ही छोड़ेंगे। क्या हो गया मीम साहब, क्या ये रिश्ता आपको पसंद नहीं है? सिर्फ रिश्ता पसंद नहीं है या असल में शादी ही नहीं पसंद? अरे मल्ली, ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी भैरवी को वो क्यों नहीं पसंद आएगा? जरूर पसंद आएगा। तो फिर एक बात बताइए, आपके चेहरे पे इतनी परेशानी क्यों दिख रही है? अरे मल्ली, ये चिंता विंता कुछ नहीं है। देखो तो कितनी सुंदर लग रही है भैरवी हमारी। चेहरा तो देखो, चांद की तरह चमक रहा है। मुझे शक हुआ तो मैंने पूछा, मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद है तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? समझ नहीं आ रहा, ये मल्ली मुझसे सीबीआई की तरह पूछताछ क्यों कर रही है? हम गांव वालों में बहुत स्वाभिमान होता है। मैंने ऐसा पूछा तो आपको बुरा तो नहीं लगा ना? क्या लेंगे आप, चाय, कॉफी, इनमें से कुछ या फिर एनर्जी ड्रिंक? हमारे घर आए हुए लोगों की खातिरदारी हम करेंगे, आप क्यों पूछ रहे हैं? बात यह है कि ये मेरे साथ आए हैं इसलिए मैं इनसे पूछ रहा हूँ। आपको जो भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? कांत। आई एम रजनीकांत। भले ही मैं उतना महान नहीं हूँ, लेकिन मेरे गांव में सभी मुझे जूनियर रजनीकांत ही बुलाते हैं। ए, अपनी ड्रामेबाजी बंद कर, समझा? ठीक है, नहीं करूंगा, पर जो जानते हैं उन्हें बताऊं तो वो करते हैं आ, और जो नहीं जानते हैं वो करते हैं ओ। ऐसी बात है, इसीलिए बता दिया मैंने। वैसे आपके बारे में और आपके परिवार के बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने। आप जैसे महान लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना हमारे लिए किस्मत की बात है। मेरा बेटा है इसलिए नहीं कह रही हूँ, पर सच में इसमें कोई बुरी आदत नहीं है। किसी के साथ बुरा बर्ताव भी नहीं करता। मेरा बेटा अच्छा इंसान है, लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। मम्मी, हाँ? ऑफिस में 3 लड़कियां लव मम्मी लव। ऐसे शौक मत होइए, वो लड़कियां मुझसे प्यार करती हैं पर मैं उनसे प्यार नहीं करता। जोक्स। ले लो ब्रदर, ले लो। देखो ब्रदर, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। ये बाहर होटल में खाओगे तो एक लंबा चौड़ा बिल आ जाएगा, पर यहाँ सब कुछ मिल रहा है बिल्कुल फ्री। खाओ ना ब्रदर। लो खाओ प्लीज ब्रदर, खाओ प्लीज। लो ना प्लीज। कोई बात नहीं ब्रदर, नहीं चाहिए। आप लोग बुरा मत मानिए, मेरा बेटा पैसे थोड़ा सोच समझ के खर्च करता है बहन जी, इसीलिए ऐसा कह दिया। जो गैरों का सम्मान करता है वही अपनों का भी सम्मान कर सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। बांटने से ही प्यार बढ़ता है।
ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं यहाँ सिर्फ खाना खाने नहीं आया हूँ, आपकी बेटी को देखने आया हूँ। उसे बुलाइए ना। बेटी कौशल्या, भैरवी को ले आओ। बुआ जी का रिश्ता करने ये क्यों आया है? बुआ जी का रिश्ता तय हो रहा है, इसे पता है क्या? या फिर बुआ जी ने फोन करके बुलाया है? मुझे तो डाउट हो रहा है। लड़की को लेकर आने को कहा है। चलो चलते हैं। चलो बेटी उठो। What's going on outside? लुक्स लुक्स, शादी शादी, मैरिज, लड़की देखने आए हैं वो। I know लड़की देखने आए, but situation is different. अरे सिचुएशन डिफरेंस है, ये तुझे पता है ना? तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही है? कुछ भी नहीं, चलो। ये लड़का इतना हिल क्यों रहा है? इसे कहीं पाइल्स की बीमारी तो नहीं? लड़की पसंद आई कि नहीं? बहुत पसंद आई। बेटे, इतना हिल क्यों रहे हो तुम? मैं हिल नहीं रहा हूँ, बस एंगल चेंज कर रहा हूँ। एक ही एंगल से देखूंगा तो लड़की मुझे एक जैसी नजर आएगी, पर जब डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखूंगा तो लड़की मुझे अलग अलग नजर आएगी। देखिए, इस तरफ से देखा तो लड़की पसंद आई, और इस तरफ से देखा तो लड़की सुपर है, यहाँ से देखा तो सुपर से भी ऊपर। वैसे सच कहूं तो आपकी लड़की मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई। अरे मेरा मतलब ये है कि मैं आजकल की यूथ की भाषा बोलने में ही बिलीव करता हूँ। ब्रदर, तुम और मैं दोनों यूथ हैं, इसलिए मेरी सारी फीलिंग्स को अब ये समझाएगा। ब्रदर समझाओ जरा। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? भैरवी नाम है माँ। लड़की की माँ ने पहले बताया था ना। खाना बनाने आता है ना बेटी? नहीं भी आता होगा तो कोई परवाह नहीं, मैं सिखा दूंगा। वैसे औरतों के सारे काम तुम्हें आते हैं बेटी? नहीं भी आता होगा तो कोई बात नहीं, काम मैं भी कर सकता हूँ। मेरे बेटे को तुम बहुत पसंद आई बेटी। मेरा बेटा तुम्हें पसंद आया? माँ, उसे पसंद ना भी हो तो कोई बात नहीं, मुझे पसंद है। माँ, भैरवी को पहली बार लड़का देखने आया है। भगवान के दर्शन करा के लाई हो उसे। अरे मैं तो भूल ही गई। भैरवी, पूजा घर में जाकर भगवान से आशीर्वाद ले लो। जाओ बेटी। ठीक है दादी। हाँ, आप ठीक
भैरवी, भैरवी, बाप रे, क्या हुआ? हटो। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? वो क्या हुआ बेटी? बेटी भैरवी? ये क्या? ये तावीज जल क्यों रहा है? कृष्णकांत, ये क्या? ये कैसा अपशगुन बेटा? ये तावीज तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो किसी स्वामी जी ने दिया था तो पहन लिया। भैरवी, चलो। मल्ली, मैं घर चलती हूँ। हाँ?